ये मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा, टोटल हम कवर करेंगे न्यूमेरिकल पार्ट को, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ हमारा न्यूमेरिकल पार्ट ही बचा है। न्यूमेरिकल पार्ट आज हम कवर करेंगे। हालांकि मैं 5 से 6 क्वेश्चंस लेंगे शुरुआत के, उसके बाद हम 2-3 पार्ट में करके आपके सभी न्यूमेरिकल सॉल्व करवा देंगे एनसीईआरटी के। आफ्टर इट हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं। सो लास्ट तक बने रहिएगा, आपको टोटल समझ में आ जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन हम बहुत सिंपल उठाए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज। दो स्मॉल चार्ज है, उसमें फोर्स क्या होगा, उनके बीच में फोर्स क्या होगा। टू स्मॉल चार्ज स्फीयर having charge of 2 × 10⁻⁷ coulomb and 3 × 10⁻⁷ coulomb placed 30 सेंटीमीटर apart in air। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि दो हमारे चार्ज पार्टिकल हैं, एक पर चार्ज ये है और एक पे चार्ज ये है, दोनों की बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर एयर में रखे गए हैं। अब उनके बीच मध्य में कितना फोर्स लगेगा ये हमको बताना है। जैसा कि अगर आप लोग डेली लेक्चर देखते हो तो काफ़ी बच्चे सॉल्व कर पाए होंगे, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, आपको सभी को आना चाहिए। चलिए एक बार हम बताते हैं, आप लोग वीडियो पुश करके एक बार खुद से ट्राई किया कीजिए। सॉल्यूशन देख लेंगे इसका। इसमें कह रहा है दो स्मॉल चार्ज पार्टिकल है, दो चार्ज पार्टिकल हैं हमने बनाया, एक का नाम रख दिया ए, दूसरे का नाम बी। अब पहले चार्ज मान लो, चाहे जिसपे जो भी चार्ज रखो, पहले मान लिया 2 × 10⁻⁷ कूलम चार्ज है, और सेकंड पे हमारा 3 × 10⁻⁷ कूलम। क्लियर। अब प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, मतलब दोनों के बीच की जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर है। मतलब आप क्या करोगे, दोनों के बीच की दूरी जो निकालोगे ये क्या है, 30 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आपको फाइंड करना है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज पार्टिकल। दोनों के बीच फोर्स क्या होगा। अब फोर्स की वैल्यू सभी जानते हो, F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो निकालेंगे फोर्स F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। ये निकालोगे, यहां पर रखोगे 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹, यही तो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इंटू Q1 की वैल्यू, फर्स्ट चार्ज इसको पहले रख दो 2 × 10⁻⁷। हम जानते हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रखते हैं। अगर यहाँ पर कोई निगेटिव चार्ज होता फिर भी हम निगेटिव नहीं रखते, हमेशा हम मैग्नीट्यूड ही रखते हैं। ये ऑलवेज आप लोग ध्यान दीजिएगा। 2 × 10⁻⁷, और इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में Q2 की वैल्यू रखोगे 3 × 10⁻⁷, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, r²। मतलब ये 30 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करो तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। कैसे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर। ऐसे आप 30 सेंटीमीटर निकालो तो 30/100 मीटर, 0 कट गया, 3/10 मतलब 0.3 मीटर। 30 सेंटीमीटर में 0.3 मीटर होते हैं। तो आप 30 सेंटीमीटर की जगह क्या लिख सकते हो, 0.3 मीटर। अब बताओ हमने सेंटीमीटर में क्यों नहीं रखा, क्योंकि आप जितनी भी वैल्यू रख रहे हो MKS में रख रहे हो। आपने यहां पर भी रखा था, क्या रखा था, 1/4πε0 की वैल्यू क्या थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। मीटर रखे थे, सेंटीमीटर, मीटर रखे थे। ऐसे सभी को सिमिलर में, जैसे MKS में अगर चेंज कर रहे हो आप MKS में चेंज करो, CGS में चेंज करो CGS में चेंज करो, जिसमें चेंज करो उसी में चेंज करना, टोटल हमेशा ध्यान देना। ठीक। R की वैल्यू क्या है, 0.3 का होल स्क्वायर। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9 × 2 × 3 ना, या फिर आप इसको लिख लीजिए 9 2 जा 18, और 18 3 से कितना होता है 54 × 10⁻, ये 9 है। और हम जानते हैं मल्टीप्लाई में जो पावर होती है वो ऐड होती है, तो ये पावर 9 है, ये पावर -7 ऐड कर दो -7, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाता है, क्या हो जाएगा ये
-7, ये भी ऐड होगा -7, डिवाइड बाई 0.3 का स्क्वायर करो 0.09 आता है, 0.09। अब 9 6 जा 54 होता है, सभी जानते हो, अभी हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं। 10 टू पावर 7, देखो दोनों माइनस में है तो माइनस अगर हम कॉमन करें 7 + 7 या -7 कितना हो जाता है -14, -14 + 9 कितना हो जाएगा प्लस माइनस का 5, तो 10 टू पावर -5 डिवाइड बाई, इसको लिख सकते हो 9 × 10 टू पावर -2, बोलो हाँ या ना, लिख सकते हो। तो यहाँ से आपको फोर्स मिल जाए कितना, 9 6 जा 54, तो 6 × 10 टू पावर -5 तो था ही, ये -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 टू पावर -2 की जगह +2 हो जाएगा, तो 6 × 10 टू पावर -3 न्यूटन। नोट करें, क्लियर, समझ में आ गया सबको। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं किसको किसको आता है, ये दूसरा क्वेश्चन लगाने का प्रयास करें एक बार, सब लोग ट्राई करें। मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूं क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, क्योंकि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं या इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक आएगा। अगर आप मैग्नेटोस्टैटिक पढ़ रहे हो तो मैग्नेटोस्टैटिक आता। बहरहाल आप इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पढ़ रहे हैं, आगे चल के आप मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ेंगे तो वहां पर मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स पूछा जाएगा आपसे। तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है चार्ज के कारण होता है, मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो मैग्नेट के कारण होता है, हम आगे चर्चा करेंगे। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज प्लस का 0.4 माइक्रोकूलम। अब देखिएगा आपको कुछ रिलेशन आना चाहिए जो कि हमने ऑलरेडी सबको करवा दिए हैं, मैं इधर बता देता हूं, लेकिन अगर जो लेक्चर नहीं देखे उनको भी जाना जरूरी है, मैं इसमें बता देता हूं। 1 माइक्रोकूलम बोला जाए तो 10 टू पावर -6 कूलम ना माइक्रो हो जाए। 1 पिकोकूलम बोला जाए तो 10 टू पावर -12 कूलम, क्योंकि 1 पिकोकूलम इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम। अगर यहीं पर बोल दिया जाए 1 मेगाकूलम क्या हो जाएगा 10 टू पावर 12 कूलम, मेगा बोल दिया जाए प्लस का 12। अगर 1 नैनोकूलम बोल दिया जाए, अगर यही सेम टॉपिक मीटर में होता है तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 टू पावर -9 मीटर, कूलम है तो कूलम लिखोगे 10 टू पावर -9 कूलम। क्लियर होता है। अगर 1 एंगस्ट्रॉम बोल दिया जाए, एंगस्ट्रॉम, तो 1 एंगस्ट्रॉम में कितना होता है 10 टू पावर -10 मीटर होता है। मीटर की वैल्यू अगर बताई जाए 1 एंगस्ट्रॉम में, ठीक। अगर यहीं पर बता दिया जाता 0.8 एंगस्ट्रॉम कूलम अगर लिख दिया जाए तो वहां पर क्या लिखोगे 10 टू पावर -10 कूलम। यहां तक समझ में आया। ये सब वैल्यू आपको जानना बहुत जरूरी है। तो यहां पर माइक्रोकूलम यूज हुआ है तो आप यूज ये वाला करोगे। सबको क्लियर होता है। चलो अब हम बात करेंगे, इसमें करा द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.8 माइक्रोकूलम। इसमें निगेटिव दे रहा है। इन एयर इज 0.9 न्यूटन। मतलब इसमें करा है किसी एक चार्ज पर दूसरे चार्ज के कारण जो फोर्स लग रहा है वो 0.2 न्यूटन है। मतलब ये सॉल्यूशन में आप देखेंगे इसमें करा है कोई एक पार्टिकल है जिसपे चार्ज कितना है इसको मान लो A, जिसपे 0.4 × 10 टू द पावर -6 कूलम। देखो माइक्रो के हमने क्या लिख दिया 10 टू पावर -6। और दूसरा हमारा यहाँ पर चार्ज है B, जिस पर चार्ज कितना है माइनस का 0.8 माइक्रोकूलम, मतलब इंटू 10 टू पावर -6 कूलम। इन एयर इज 0.9 न्यूटन। मतलब यहाँ पर Q1 की वैल्यू है 0.4 × 10 टू पावर -6 कूलम। Q2 की वैल्यू है माइनस का 0.8 × 10 टू पावर -6 कूलम। अगर हम मैग्नीट्यूड यहाँ पर रखेंगे तो मैग्नीट्यूड से हमसे नहीं मतलब, क्योंकि हम वैल्यू पुट करते हैं, ये तो सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव दर्शाता है। अगर पॉजिटिव निगेटिव मतलब यहाँ पर दोनों में है, यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। जो 0.2 न्यूटन लग रहा है वो अट्रैक्शन फोर्स होगा, ये याद रखना। अगर हमारा यहीं पर
रिपेल कर रहा होता तो हमारा ये पॉजिटिव पॉजिटिव होता या दोनों निगेटिव होता तब रिपेल करता। ये सिर्फ इतना बताता है, डायरेक्शन बताता है बस फोर्स के। Q2 की वैल्यू इतनी है। अब कर रहा है न्यूटन दे रहा है 0.2 न्यूटन, मतलब फोर्स भी दे रहा है इसमें 0.2 न्यूटन। अब पूछ क्या रहा है इसमें, फर्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर, दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, मान लेते हैं दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r होगी। लेट दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r होगी। चलो हम फाइंड करते हैं। हम जानते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। काफ़ी ज़्यादा यूपी बोर्ड के बच्चे हैं और वो सोचते हैं कि सर हिंदी में पढ़ाया कीजिए। देखिए जितने भी सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं या फिर इंग्लिश मीडियम जो भी बोर्ड हमारे चलाते हैं उनको तो बहुत आसानी से समझ में आता है, बट कुछ हिंदी मीडियम के हैं जिनको कम समझ में आता है। तो मैं बार बार बता देना चाहता हूँ, मैं जितने टॉपिक्स लिखता हूँ सभी इंग्लिश में लिखता हूँ, लेकिन सब के सब एक्सप्लेनेशन मैं हिंदी में बताता हूँ। इसलिए आप गौर से ध्यान से सुन लिया कीजिए और खुद से लिख लीजिए कीजिए। अब इसमें कौन सा एक्सप्लेनेशन मैंने हिंदी में नहीं बताया, सब कुछ बताया, ये हिंदी वाले बच्चों की बात करें। अब देखिएगा यहाँ पर वैल्यू किसकी दी है, फोर्स की वैल्यू कितनी दी जा रही है 0.2 न्यूटन, 0.2। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, याद रखना। अब ये वैल्यू हमने फाइंड भी की है, लेक्चर में मिलेगा आपको, शुरुआती लेक्चर में आई बटन में लिंक मिल रहा है, सभी का जाकर देख लीजिएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये हम जानते हैं, रख देंगे 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू 0.4 × 10⁻⁶। Q2 की वैल्यू माइनस प्लस नहीं रखेंगे, हमने बताया मैग्नीट्यूड रखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम उसकी मैग्नीट्यूड रखते हैं, ना तो प्लस ना तो माइनस। हालांकि आप यहाँ पर रखोगे कोई प्लस माइनस से हाँ मतलब नहीं है। एक्चुअल उसकी वैल्यू क्या है 0.8 × 10⁻⁶ कूलम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब यही हमको निकालना है आर स्क्वायर फाइंड करना है। चलो फाइंड कर लेंगे। 0.2 से अगर 0.4 काटे 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा। अब देखो आर स्क्वायर जब हम यहाँ से निकालें तो इधर क्या हो जाएगा 9 × 10⁹ ये 2 मल्टीप्लाई में 8 क्या हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई में 10⁻⁶ × 10⁻�6। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर मल्टीप्लाई क्या है नहीं कर रहे हैं, देखो इसका भी कारण है। जब यहाँ पर आर स्क्वायर है आपको यहाँ पर अंडर रूट निकालना पड़ेगा। जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो ऐसी कुछ वैल्यू बनाओ ताकि आपको स्क्वायर रूट ना निकालना पड़े, डायरेक्टली आ जाए। क्या बोलते हो, यहाँ पर देखिए आपने यहाँ पर निकाला आर स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम यही वैल्यू आर की वैल्यू निकालें तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इधर स्क्वायर रूट लेंगे तो आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट आर हो जाता है, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो अंडर रूट क्या बचेगा 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई में 1.6 10⁻⁶ क्लियर, समझ में आता है, सबको क्लियर होता है 100%। अब देखिए या तो आप यहां से सॉल्व भी कर सकते थे, तो आप लोग सॉल्व ही कर लीजिए। यहां पर मैं सॉल्व कर दे रहा हूं 9 × 1.6 × 10⁻⁹ 9 एक बार 6 6 12 हो जाएगा, 12 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा ना। तो आप और ज़्यादा इसको बढ़िया से लिख सकते हैं 9 × 16 × 10⁻⁴। ऐसा हमने क्योंकि बताया 10⁻⁴ इसका स्क्वायर रूट निकालना आसान होगा। यहाँ पर 1.6 है, ये 16 बना लिए जो कि 4 स्क्वायर रूट होगा, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट हम क्या रखेंगे 9 × 16 × 10⁻⁴। अब देखिए 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4, 10⁻⁴ का स्क्वायर रूट 10⁻²। आर की वैल्यू आ गई 4 3 जा 12 × 10⁻²। ये आया मीटर में, मतलब r बराबर 0.12 मीटर। सेंटीमीटर निकालना चाहे r बराबर 12 सेंटीमीटर। अब देखो काफ़ी बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हैं इधर कि
10 टू पावर -4 का स्क्वायर रूट निकालते हैं 10 टू पावर -2 आता है, मान गए सर। लेकिन क्या 10 टू पावर -9 का स्क्वायर रूट निकालने 10 टू पावर -3 आएगा? नहीं आएगा बच्चों, ये पॉसिबल नहीं है। देखो हम आपका अभी जितने भी कंफ्यूजन है मैं दूर कर देता हूं। 10 टू पावर -4 था, इसका स्क्वायर रूट निकाले थे, हाँ या ना। 10 टू पावर -4 है, स्क्वायर रूट निकालो मतलब पावर में हाफ, 2 2 जा 4, 10 टू पावर -2 बचा। इसी तरह यदि आप 10 टू पावर -6 का निकालो तो 10 टू पावर -6 पावर हाफ करोगे, अंडर रूट लगाए तो हाफ करोगे, स्क्वायर रूट लगाए तो 2 3 जा 6, मतलब क्या होगा 10 टू पावर -3 आएगा 10 टू पावर -6 का। 10 टू पावर -9 का 10 टू पावर -4.5 थोड़ी करोगे, 10 टू पावर -10 एडजस्ट कर लो, सिंपल सा 10 टू पावर -5 हो जाएगा। ठीक, हटा दें, नोट करिए इस वैल्यू को, यहां तक समझ में आया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है यहां पर, बी। सेकंड क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, मतलब बी पर फर्स्ट के कारण कितना फोर्स अप्लाई होगा। यहां पर तो फोर्स दिया जा रहा था 0.2 न्यूटन, इस पर जो फोर्स लग रहा था बी के कारण 0.2 न्यूटन लग रहा था। और कौन सा फोर्स लग रहा था? अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था, क्योंकि एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो सेकंड पे कितना लगेगा? आपको मैंने बताया है कि कोई भी दो पार्टिकल हैं एयर में रखे गए हैं और वहां पर दोनों चार्ज पार्टिकल हैं, तो एक दूसरे पर समान फोर्स लगाएंगे, तो सेकंड वाला भी उतना फोर्स लगाएगा जितना फोर्स पहले वाला लगा रहा था। मतलब एफ ए इक्वल टू एफ बी, बी पर भी उतना फोर्स लगेगा ड्यू टू ए, एफ ए ड्यू टू बी इक्वल टू एफ बी पर उतना फोर्स लगेगा ड्यू टू ए के कारण। मतलब ये हुआ कि ये तो 0.2 न्यूटन था ही, तो बी पर भी फोर्स लगेगा ए के कारण 0.2 न्यूटन, वो भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। यहां पर लिख देना अट्रैक्शन फोर्स, नोट कर लो। क्लियर होता है सब बच्चों को? सब बच्चों को समझ में आता है यहां तक? नोट कर लीजिए फटाफट से। आपके पास एक और क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। करा है चेक दैट द रेशियो के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस। प्रूव करना है कि ये डायमेंशनलेस होगा। के की वैल्यू आप जानते हो ना, के क्या रखते हैं, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9, यही तो होता है। एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, इस रेशियो की वैल्यू भी हमें निकालनी है। तो वैल्यू निकालने के लिए आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। के की वैल्यू तो पता हो गई सबको। अगर इसका वैल्यू रखना चाहे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ना। ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम होता है। जी की वैल्यू बात करें, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये कैपिटल जी। स्मॉल जी होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है, लेकिन जो कैपिटल जी होता है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। तो कैपिटल जी वैल्यू कितनी होती है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू सभी लोग निकालना जानते हो, कितनी वैल्यू आती है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर कितना -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 किलोग्राम। मास है तो किलोग्राम में मेजर करोगे या ग्राम में मेजर करोगे तो इतनी वैल्यू होती है। देखिए वैल्यू जितना मैं बताता हूँ आप लोग याद किया कीजिए, आपके फ्रंट पेज पे ये सभी वैल्यू दी गई है। याद क्यों नहीं करते हो आप लोग? जब तक आप लोग याद नहीं करोगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। मैं 100% बताता हूँ आपको। ये वैल्यू अगर दे दी गई, आपको रेशियो फाइंड करना है, जब आपको ये वैल्यू ही नहीं पता तो आपको कैसे आएगा? काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर मैं याद करता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ, ऐसा कोई ट्रिक बताइए कि मुझे याद हो जाए। देखिए ये सब वैल्यू याद करने की कोई ट्रिक नहीं है ट्रिक तो सिर्फ एक कि आप रेगुलर प्रयास करें, एक के बजाय 10 क्वेश्चन सॉल्व करें। 5 क्वेश्चन में आप देख देख वैल्यू रखें, 5 क्वेश्चन आप बिना देखे वैल्यू रखें। 100% क्या 101% मैं गारंटी के साथ कर सकता हूं आपको कोई ट्रिक खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जितना ज़्यादा प्रयास करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। चलिए मास ऑफ प्रोटॉन की अगर बात कर लें हम, कितना होता है कौन बताएगा? मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 टू पावर -27 किलोग्राम होता है। सब लोग याद किया करो, याद किया करो सब लोग।
अब हम वैल्यू चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्व किया जाए। चलो पहले तो ये कह रहा है कि चेक कीजिए कि ये एक डायमेंशनलेस है, पहले तो हमें यही प्रूव करना है। चलो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। हमें क्या लाना है, क्या ये एक डायमेंशनलेस है? अगर ये हम प्रूव कर पाते हैं कि ये डायमेंशनलेस है मतलब हम सही है। तो चलिए देखते हैं, ke² की बारे में बात करते हैं। तो के क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है के की, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब कैसे आती है इसकी यूनिट भी एक बार जल्दी जल्दी देख लो, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर रखते हैं F बराबर, इसको हम मान लेते हैं एक कॉन्स्टेंट के इंटू Q1 Q2 मान लो चार्ज ही है तो Q स्क्वायर अपान आर स्क्वायर हो जाता है, या फिर K की वैल्यू निकालें तो F आर स्क्वायर अपान में Q स्क्वायर। तो K की वैल्यू निकालेंगे, F को न्यूटन में लिखते हैं, R को मीटर में, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, कूलम को लिखते हैं, Q को लिखते हैं कूलम स्क्वायर। तो K की वैल्यू ऐसे फाइंड करते हैं, सब लोग को पता होगा इसलिए मैंने बहुत फास्ट में बता दिया, हालांकि मैंने इसको बढ़िया बढ़िया बताया है अपने लेक्चर्स में। आई बटन में लिंक मिल रहा है, जाकर जरूर देखना, तभी समझ में आएगा। ये बहुत सिंपल सवाल है, कुछ है नहीं इसमें। तो के किस में रखेंगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर उसकी यूनिट है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इसकी यूनिट है। हमें डायमेंशन निकालना, अभी हम सिर्फ यूनिट रख रहे हैं। ई क्या है? कूलम। ई क्या है? कूलम। ये ठीक, ई स्क्वायर है तो कूलम का स्क्वायर डिवाइड बाय, अभी सिर्फ हम यूनिट रख रहे हैं। कैपिटल जी की यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब कहोगे सर इसको फाइंड करके दिखाइए। देखो होता कुछ नहीं है, जहां पर वो Q1 Q2 रखे थे वहां पर M1 M2 होता है। अरे भाई यही तो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स में, F बराबर G M1 M2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से G की वैल्यू निकालो तो F आर स्क्वायर बाई M1 M2। बस F को लिखते हैं न्यूटन में, R को लिखते हैं मीटर में, पर इसको भी किलोग्राम और इसको भी किलोग्राम, तो मतलब G की जो वैल्यू आ जाती है न्यूटन मीटर, सॉरी ये स्क्वायर में था, स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, यही तो बचता है। चलो समझ में आया सबको? यहाँ तक क्लियर हुआ? 100% सबको समझ में आ गया ना? चलिए, जब समझ में आ जाया करे सब लोग खूब तेज से बोला करो जी सर। अरे सर क्लास में तो नहीं बैठे हैं, कैसे सुनेंगे आप यार? चैट सेक्शन में लिखोगे तब तो सुनेंगे, सुनेंगे नहीं देखेंगे तो। हम तो ऐसे चिल्ला रहे थे तेज, आप लोग चिल्लाओगे तो शोर मचाओगे, हम चिल्लाते हैं तो आराम से, मतलब तेज तेज से चिल्लाते हैं। तो यम क्या है? किलोग्राम, लिखते चलो किलोग्राम, यम किलोग्राम, किलोग्राम, ये किलोग्राम 2 किलोग्राम इससे कट गया, गुलाम गुलाम से कट गया, मीटर स्क्वायर से कट गया, न्यूटन न्यूटन से कट गया, मतलब 0। जब कोई यूनिट ही नहीं बची तो डायमेंशन कहां से होगा? डायमेंशन कभी भी पॉसिबल नहीं होगा या जिसकी यूनिट नहीं होती है। अगर किसी की यूनिट है, डायमेंशन हो या ना हो ये मैटर नहीं करता है। डायमेंशन उसका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे मान लो मैं डिग्री की बात करूं, डिग्री की रेडियन में इसको मेजर करते हैं, रेडियन, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन लेस। सॉलिड एंगल की बात करूं तो स्टेरेडियन होता है, वो भी डायमेंशन लेस, यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है। लेकिन आज तक कोई ऐसा सिद्धांत नहीं आया, कोई ऐसा प्रिंसिपल नहीं आया कि यूनिट ना हो और डायमेंशन हो, इसलिए इसकी यूनिट नहीं है, नो डायमेंशन लिख सकेंगे यहां पर। हेंस दिस रेशियो इज डायमेंशनलेस। बोलो लिख सकोगे? लिख सकोगे? क्लियर होना यहां तक? अब प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को? हटा दे इसको। चलिए अब इसमें नेक्स्ट कह रहा है एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। इस रेशियो की हमें वैल्यू भी फाइंड करनी है। चलो फाइंड करके देख लेते हैं वैल्यू कितनी आएगी। सर वैल्यू निकालने में तो मजा आता है,
हमको भी मज़ा आता है। चलो कैलकुलेशन करो मज़े से, निकालो इसकी वैल्यू के ई स्क्वायर, शुरुआत में गड़बड़ हो गया, अपन जी एम ई एम पी, इसकी वैल्यू निकालनी है। के की वैल्यू रखो कितनी, 9 इंटू 10 टू पावर 9, यूनिट यूनिट यहाँ पर नहीं रखनी है, यूनिट नहीं रखना है आपको, क्योंकि यूनिट तो इधर 0 हो गई, तो यूनिट क्या आएगी उससे हमसे क्या मतलब, क्योंकि आप यूनिट रखोगे तो यूनिट इसी तरह कट के 0 हो जाएगी। जैसे ये दुखी हो गया वैसे ये भी दुखी हो जाएगा, तो जाने दो, बार बार नहीं दुखी करते। ई की वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 स्क्वायर है तो मतलब 2 बार होगा, डिवाइड बाई कैपिटल जी की वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 टू पावर -27। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक। जितनी भी वैल्यू है हम बाद में उसको फाइंड कर लेंगे, तो लिख लेंगे 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 डिवाइड बाई, इसको लिख लेंगे 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67। ये सॉल्व करने का तरीका है। 10 टू पावर जितना भी है, 10 टू पावर 9 है, 10 टू पावर 19 बोलो, 10 टू पावर 9 -19 ऐड होगा तो 19 में से 9 जाएगा, 10 बचेगा ना, -10 -19, अरे भाई 10 टू पावर 9 -19 आप खुश, ये कितना कितना हो जाएगा, 10 टू पावर -11 -31 -27 कितना आ जाएगा, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, अभी हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67 इंटू में 10 टू पावर 9, 9 में से 19 में से 9 घटाओगे 10 बचेगा, माइनस में 10 माइनस में 19 माइनस का 29, अरे कितना पावर 10 टू पावर, इधर कितना बचेगा -11 -31 -27 सब माइनस, तो 7 1 1 मतलब 9 10 टू पावर में, और 2 + 3 + 1 6 -69, ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे 23.06 आएगा नियरली, या 0.4, और नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 101.36 मल्टीप्लाई में। अब हम इसको जब फाइंड करेंगे 10 टू पावर -29 है, हाँ लिख लिए, ये जब ऊपर जाएगा तो जाएगा 10 टू पावर +69 हो जाएगा, बोलो ठीक। अब जब हम देखेंगे यहाँ पर कवर करेंगे 23.06 अपान 101.36 मल्टी डिवाइड करेंगे तो इसका 0.227 आएगा नियरली, और बाकी आगे आएंगे, हम कुछ ऐसे वैल्यू ले रहे हैं। मल्टीप्लाई में 10 टू पावर 9 में से 9 जाएगा 0, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, 6 में से 2 जाएगा, हमारा कितना बचेगा 4, प्लस में 40 बचा, मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 22.7 इंटू 10 टू पावर 38। क्यों, क्योंकि इस डेसिमल को हम राइट साइड ले गए हैं, जब राइट साइड ले जाएंगे 10 टू पावर माइनस में उतनी बार घटता जाएगा, 2 बार ले गए तो 10 टू पावर -2 इधर हो जाएगा, तो -2 2 इधर घट जाएगा, 38 बचेगा। नोट करें, सब बच्चे यहाँ तक नोट करें, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, इसको ट्राई करें। हालांकि मैं इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा करा चुका हूँ, बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक के करा दिया हूँ, मतलब इस प्रकार के, एक बार आप खुद से ट्राई करें। इसमें कह रहा है 4 पॉइंट चार्ज, 4 पॉइंट चार्ज हैं, QA QB QC QD सबकी वैल्यू दी गई है, आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ABCD। ABCD कोई एक स्क्वायर है जिसके कॉर्नर पर ये रखे गए हैं, और कह रहा है जिसका साइड 10 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड इन सेंटर ऑफ स्क्वायर, जो कि स्क्वायर के सेंटर में रखा गया। मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पे रिलेटेड कराए हैं, आप लोग एक बार खुद से ट्राई करें। जो बच्चे उस टॉपिक को देखे होंगे वो खुद से एक बार ट्राई करें, उनको जरूर समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा, एक बार खुद से ट्राई करें। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। आप एक प्यारा सा स्क्वायर बनाओगे, ABC और D रखो। A पर क्या था 2 माइक्रोकूलम, B पर क्या था -5 माइक्रोकूलम, C पर क्या था 2 माइक्रोकूलम, और D पर क्या था
-5 माइक्रो कूलम। ठीक, इतना था। आपको यहां पर निकालना था रिजल्टेंट, यहां पर बीचों बीच इसके सेंटर पर, जहां पर 1 माइक्रो कूलम आपको चार्ज रखा गया था, मान लो सेंटर ऊपर। अब देखो इसके कारण, बी के कारण, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, इधर लगेगा फोर्स एफ बी। ये पॉजिटिव ये निगेटिव ये पॉजिटिव, इधर लगेगा एफ डी। ये पॉजिटिव इसके जस्ट अपोजिट फोर्स लगेगा एफ सी। ये पॉजिटिव इधर लगेगा क्या, एफ ए। मतलब सभी अपोजिट फोर्स लग रहे हैं। एंड हम जानते हैं यहाँ पर एफ ए इक्वल टू एफ सी और एफ बी इक्वल टू एफ डी होगा। क्यों होगा, क्योंकि चार्ज दोनों के बराबर हैं, चार्ज बराबर है और डिस्टेंस भी बराबर है। दोनों का डिस्टेंस मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है, आप मीटर में चेंज कर लीजिएगा उसको, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर आप मीटर में चेंज करेंगे। इनका डायगोनल तो बराबर होगा ना, सबका डायगोनल का हाफ भी बराबर होगा, तो जब फोर्स बराबर होगा, क्योंकि आपके ये वैल्यू इसके बराबर होगी, Q1 Q2 भी बराबर होगा, सब कुछ बराबर होगा, तो फोर्स भी बराबर। जब फोर्स बराबर आएगा तो ये अपोजिट साइड में लग रहे हैं, इसलिए नेट फोर्स इज 0। अरे इसको ये कैंसिल कर देगा, इसको ये कैंसिल कर देगा, 0 हो गया। नोट कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।